हेलो जी। राम राम जी सारा ने। वेलकम बैक टू आशी स्टडी वाइब्स। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। वीडियो पूरी देख के जाया करो। सुबह सुबह का मेरा वही सेम रूटीन होता है। मैं सुबह सुबह फिर अपने वॉक पे चली गई थी। वॉक पे जाते जाते मैं सोचती रही, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी उठी थी तो थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे होने वाला था, तो मैं वैसे भी सोच रही थी कि और आज बहुत अच्छे बादल हो रखे थे। मतलब काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। सुबह सुबह एक ठंडा सा मौसम हो रखा था। फिर वही सेम हम अपनी वॉक से वापस आ रहे थे और फिर घर आके मैंने सर जी के लिए खाना बना दिया था। सर जी अपना खाना खा रहे थे और फिर मैंने अपनी चाय बना ली थी, क्योंकि उनका खाना बनाने के बाद मैं अपनी चाय बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने कुछ काम कर रही थी और सर जी जा रहे थे। फिर मैं अपने बर्तन वर्तन धोने लगी थी, चाय बनाने लगी। चाय तो पी ली थी मैंने, हाँ हाँ जी सॉरी, झाड़ू पोछा करने लगी थी। फिर मैं झाड़ू पोछा भी कर लिया था। बर्तन मेरे आज थोड़े ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि सुबह सुबह मैंने आज कुछ अलग से बनाया था जो अच्छा दिखने में अच्छा नहीं था, पर बना बहुत अच्छा था खाने में, इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। पर मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे। फिर मैं अपने लगी थी, फिर मैं अपने नहा नू ली थी, तो फिर मैंने अपना फिट चेक लिया कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं नहा ली हूँ आज। और फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी आंटी और के पास, कुछ काम था मुझे नीचे फ्रिज में। हाँ, दूध गर्म किया था तो दूध रखने गई थी मैं उस टाइम पे। फिर अंदर की साइड चली गई थी कुछ लेने, तो फिर मैंने दूसरे आईने में फिर से अपना फिट चेक किया। फिर मैंने आंटी और के लड्डू गोपाल जी को हेलो बोला और फिर मैं अपने फर्स्ट सेशन के लिए ऊपर बैठ गई थी। मैंने बताया ना सुबह का मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रखा था, तो मैं अपने पट्टे बैठ गई थी। आज मैंने ना अपने आप को एक टारगेट दिया था कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगी। देखती हूँ कि 4 घंटे में मैं कितना पढ़ती हूँ, कि वैसे भी मैं पूरे दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, तो आज मैंने देखा कि इन 4 घंटों में मैं कितने सब्जेक्ट कवर कर सकती हूँ। वैसे तो मेरे लिए मेरा सुबह सुबह का टाइम ही थोड़ा ज़्यादा बिजी होता है। उसके बाद मैं मोस्टली 1:30-2 बजे तक फ्री होती हूँ। उस टाइम पे सर अपने फिर जॉब से वापस आ जाते हैं। उस टाइम तक मैं काफ़ी फ्री होती हूँ। मतलब वो 3-4 घंटे मेरे बीच के, उनमें भी मैं कई बार थोड़ा सा ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा टाइम ही पढूँ, थोड़ी बहुत देर में फ़ोन भी स्क्रॉल कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने खुद को टारगेट दिया था कि मैं अभी सुबह वाले टाइम में, जैसे 11 तो वैसे भी बज ही गए थे, मैं वैसे लेट उठी थी, 6, साढ़े 6, 6, 6:15 उठी थी मैं। हाँ, 6:30 बजे तो घूम के वापस ही आ गए थे हम। उस ज़्यादा नहीं घूमने गए थे। मेडिटेशन भी स्किप हो गई थी मेरी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह एक दो बूंद आ रही थी, तो इस करके मैं सुबह सुबह ऊपर नहीं आई और मेरी मेडिटेशन स्किप हो गई थी। फिर मैं 11 बजे अपना सारा काम निपटा के ही ऊपर आई थी और पढ़ने बैठ गई थी। बीच में मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी गाइज। अच्छे से आपको मेरी बुक नहीं दिख रही थी। मैं सोच रही हूँ कि मैंने इस वीक में ना अपनी हिंदी पूरी करी है। हिंदी ऑलमोस्ट मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितनी भी हिंदी होती है वो सारी कंप्लीट कर रखी है। बस मेरे वर्ड्स रहते हैं, लाइक मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी मैंने अपने हिंदी के बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये मेरे लास्ट के ही कुछ टाइम बचा था जिसमें मैंने अपना पढ़ा था। उसके बाद मैं देख रही थी, मैंने देखा था कि मतलब कैसे कोई चीज़ दे पूरी होएगी, तो मैं कंटिन्यू तो नहीं बैठी थी बीच में। ऐसे तो मैंने बीच में चाय बना के भी पी थी। मौसम अच्छा था, तो उन तीन जब तक सर आए थे 2 बजे तक काफ़ी अच्छा मौसम था। उसके बाद ही थोड़ा गर्मी करी थी, तो मैं अपने 4 घंटे मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। मुझे भी लग रहा था कि डिफ़िकल्ट है, कंटिन्यू 4 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा। बीच में फिर मैंने अपने एक चाय बना के पी ली थी, क्योंकि मुझे पता है शाम वाले टाइम पे ना आजकल मेरा थोड़ा शेड्यूल ऐसा ही चल रहा है, तो मैं शाम के टाइम पे नहीं पढ़ पाती। इसलिए मैंने अपने सुबह वाला टाइम थोड़ा अच्छे से ही निकाल लिया था कि हाँ, आज तो इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कि मैं हो जाऊँ। अब मेरा स्टडी रिलेटेड चैनल है, तो गाइस पढ़ने की बातें तो मेरे चैनल पे होएगी, जो मतलब डेली ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल पे आते हैं। थोड़ा बहुत मतलब ऐसे पढ़ाई की चीज़ें करनी पड़ती है, मोटिवेशन चैनल है तो हावर्स काउंट मुझे भी लगता है प्रिपरेशन के टाइम पे। अब मुझे भी पता चल रहा है कि हावर्स काउंट करके ही पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम कितना टाइम क्या कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो ठीक है, पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये वाले क्वेश्चन। और मैं पढ़ते पढ़ते अपने क्वेश्चंस भी देख रही थी। और फिर सीधा शाम को मैं ऊपर सनसेट एंजॉय करने आई थी, और फिर मैंने अपना सनसेट एंजॉय कर लिया था। शाम को मैं नीचे चली गई थी, फिर मैंने
सब्जी काट ली थी, रोटी बनाने लग गई थी मैं कैमरा ऑन करके। कुछ भी कट नहीं कर रही हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन किया तो वो भी आपको पता चलना चाहिए, वो मैंने कट नहीं किया। फिर मैं रोटी बनाते बनाते भी मैं ऐसे ही काफ़ी खुश हो रही थी मैं कि मेरी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। मेरी व्लॉग व्लॉग इसलिए नहीं बना रही कि आपको हाउसवाइफ के 4 घंटे लगे कि बहुत आसानी से निकल रहे हैं या बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से निकालने आने चाहिए, निकल जाते हैं सारे। मेरे पास कमेंट भी आया था कि कैसे पढ़े, तो भाई बहन अपना पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है और डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो कमेंट पढ़ लिया था। तो फिर मैं शाम को घूमने चली गई थी, फिर मैं घर आ गई थी। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।